कुछ दिन पहले जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद की जो तुलना थी वो तालिबान से की थी कि जो काम तालिबान करता है वही काम ये लोग भी करते हैं, जिसे लेकर काफी बवाल हुआ था। बवाल के बाद जावेद अख्तर के घर के बाहर बहुत सारे नारे लगाए गए, उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया। उस वक्त तो जावेद अख्तर ने माफी वगैरह कुछ मांगी नहीं, लेकिन अब उनका एक बड़ा बयान, शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें बहुत बड़ा आर्टिकल उनका आया है जिसमें वो अपनी बातों को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जावेद अख्तर आरएसएस की तुलना तालिबान से करें, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि भारत में जब भी कहीं कोई मुसीबत आती है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो या किसी भी चीज के लिए मदद हो, या कोरोना काल में बहुत सारी मदद की आरएसएस ने, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। आरएसएस को गलत तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। जावेद अख्तर का ये कहना है कि भारत जो है वो कभी अफगानिस्तान जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं वो स्वभाव से चरमपंथी नहीं है। सामान्य रहना और जीना उनके डीएनए में शामिल है। जिस तरह से मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं हमारे भारत में, उसी तरह के हम लोग हैं। दुनिया में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा सभ्य और सहिष्णु समुदाय है। जावेद अख्तर ने यह हैरानी जताते हुए कहा है कि हिंदू कट्टरवाद के ऊपर जो उन्होंने बातें कही है, उनकी बातों को तो दिखाया गया, लेकिन जो मुस्लिम कट्टरवाद के ऊपर उन्होंने जो बातें कही है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। यानी जावेद अख्तर का यहाँ पे ये कहना है कि मैंने मुस्लिम धर्म में भी जो लोग हैं जो गलत बातें करते हैं, मैंने उनके बारे में भी बातें की है, लेकिन इन बातों को दिखाया नहीं जाता। देखिए, जावेद अख्तर ने लिखा है, पिछले 2 दशकों से मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा मेरी जान को खतरा होने की वजह से मुझे 2 बार पुलिस सुरक्षा दी गई। पहली बार तब जब मैंने 3 तलाक का विरोध किया था, यानी कि ट्रिपल तलाक का विरोध किया था, वह भी जब देश में इनकी चर्चा भी नहीं हुआ करती थी। 2010 में एक टीवी डिबेट में मैंने पर्दा के रिवाज के खिलाफ मौलाना कल्बे जवाद से जोरदार बहस की थी। मौलाना इस वजह से मुझसे काफी नाराज भी हुए थे। लखनऊ में मेरे पुतले जलाए गए, मुझे एक बार धमकियों भरे मेल तक आने लगे, मुझे फिर एक बार पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई। इसलिए यह इल्जाम बेबुनियाद है कि मैं मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ नहीं बोलता। आगे जावेद अख्तर ये कहते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू दुनिया में सबसे सभ्य और सहिष्णु बहुसंख्यक है। यह मैंने कई बार कहा है। मैंने पूरी मजबूती से यह भी कहा था कि हिंदुस्तान कभी भी अफगानिस्तान नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी स्वाभाविक रूप से ही कट्टर नहीं है, मध्यम वर्ग उनके डीएनए में है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इतने साफ तरीके से मैं अपनी बात बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि मैंने हर धर्म के कट्टरपंथियों के विरोध में कहा है और उनकी बातों को नकारा है। हर समुदाय के कट्टरपंथियों के विचारों में अद्भुत समानताएं हैं। बाद में जावेद अख्तर ये भी लिखते हैं कि हाँ, उस इंटरव्यू में मैंने संघ परिवार के कुछ संगठनों के संबंध में अपना राय दिया था। धर्म, जाति और पंथ के आधार पर लोगों के बीच फूट डालने वाली ऐसी किसी भी संस्थान के विरोध में जो भी लोग खड़े हैं, उन सब के पीछे मैं खड़ा हूँ। शायद यही वजह है कि 2018 में हिंदुस्तान के सबसे आदरणीय मंदिरों में से एक वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के आयोजकों ने मुझे आमंत्रित किया और मुझे वहां शांति दूत की उपाधि दी गई। मंदिर के अंदर भाषण करने का मुझे अवसर दिया गया। मुझ जैसे नास्तिक के लिए यह बड़े सम्मान की बात है। अब जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक बता रहे हैं, यानी कि जावेद अख्तर नमाज भी नहीं पढ़ते होंगे। जिस हिसाब से वो बातें कर रहे हैं, नास्तिक कहें तो भाई किसी भी धर्म को नहीं मानते, किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं। ये बात तो जावेद अख्तर ने साफ साफ कह दी है। वैसे भी उनकी जो बीवी है शबाना आजमी, वो खुद भी शराब की ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं और जमकर शराब पीती हैं, तरह तरह की चीजें करती हैं। तो इस हिसाब से तो ये बात जावेद अख्तर ने कह दी है कि वो नास्तिक है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना पूजा करते हैं। यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि जावेद अख्तर थोड़े से डरे हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपनी पुरानी बातों को सामने लेकर आ रहे हैं कि मैंने ये बातें हिंदू धर्म के लिए अच्छी बातें कही थी। तो मुझे गलत ना समझे, मैं मुस्लिम लोगों के खिलाफ भी, जो कट्टरपंथी हैं, उनके खिलाफ भी बातें करता हूँ, तो मेरी बातों को गलत तरीके से ना लिया जाए। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके